नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के बारे में कि आखिर ये योजना क्या है और इस योजना से किसको और क्या क्या लाभ मिलेगा। साथ ही यह भी जानेंगे इस वीडियो में कि इस योजना के लिए आपके पास क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और इसके लिए आप कैसे और कहां से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। दोस्तों, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य की राज्य सरकार राजस्थान के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं की छात्राओं को पढ़ने और अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस योजना से छात्राओं में पढ़ने की और भी अधिक भावना जागृत होती हैं और इसके लिए राज्य की सरकार छात्राओं को अच्छी पढ़ाई करने और 12वीं में अच्छे अंकों से प्राप्त होने पर छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने का वादा करती हैं। और यही इस योजना का लाभ भी है। जो छात्रा 12th में अच्छे अंकों से पास होगी उसे राजस्थान सरकार की तरफ से उपहार के रूप में स्कूटी प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि किन किन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, एक ऐसी छात्रा जिसने 12th RBSC बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की हो और उसके 12th में 65% बने हो तो वो इस योजना के लिए योग्य हैं। वही एक ऐसी छात्रा जिसने 12th CBSE बोर्ड यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की हैं और उसके 12th में 75% बने हैं तो वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा उस छात्रा का 12th के बाद राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में नियमित तौर पर अध्ययनरत होना जरूरी है, जैसे कि BA BCom BSc आदि। और साथ ही 12th के आगामी सत्र में ही कॉलेज में एडमिशन लेना भी जरूरी होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 12th और कॉलेज के सत्र में अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर किसी छात्रा को पहले से ही किसी कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर सरकार द्वारा स्कूटी मिल चुकी है तो वो इस योजना के लिए मान्य नहीं होगी। लेकिन 12th में अगर अच्छे परसेंटेज भी बने हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया, तो उन्हें 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बालिकाओं के पास इसके आवेदन के लिए 12th और 10th की अंक तालिका होनी जरूरी है। उसके साथ ही उनका मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, दिव्यांग छात्रा हैं तो दिव्यांग छात्रा का विकलांग प्रमाण पत्र, जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ की फीस रसीद भी आपके पास होनी जरूरी है। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाने के बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च के अंदर टाइप करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन। इस सर्विस का चयन करके ओके बटन दबा देंगे। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे आप छात्रवृत्ति के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको नया आवेदन करना है पहली बार तो यहाँ पे आएंगे और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आवेदक के आधार कार्ड संख्या आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। आवेदक के आधार कार्ड संख्या दर्ज कर लेने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे अगले वाले भाग के अंदर आवेदक के जन आधार कार्ड संख्या की मांग की जाएगी। तो आप यहाँ पे आवेदक के जन आधार कार्ड संख्या या फिर जन आधार कार्ड रसीद संख्या दोनों में से भी जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। इसके अलावा जन आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट होना भी अनिवार्य है। अगर जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तब भी आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जन आधार कार्ड में पूरी की पूरी डिटेल अपडेट होना यहाँ पे अनिवार्य होता है। जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे परिवार के सभी सदस्य आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद उस सदस्य का चयन करेंगे जिसका आपको आवेदन करना है। तो इसके लिए दोस्तों आगे वाले पॉइंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसके आधार कार्ड संख्या एक बार फिर से यहाँ पे आवेदक के दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आवेदक के आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद ओके बटन दबा देंगे। जैसे ही आवेदक के आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद ओके बटन दबाएंगे तो आवेदक के फिंगरप्रिंट मांगे जाएंगे, जहां पे आप उसके फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेंगे या फिर OTP ऑप्शन अवेलेबल हैं तो वो डाल देंगे। इसके अलावा इस प्रकार का मैसेज आए तो आप यस दबा के यहाँ पे अलाउ कर लेंगे। परिवार के मुखिया के ऊपर यहाँ पे
जो भी है बैंक खाता संख्या ऐड करने के लिए। इसके बाद अगर आपके पास फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट, OTP है तो OTP भेज के यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे OTP भेज लेता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर पे OTP नंबर प्राप्त हो जाएंगे। जो OTP नंबर आपको प्राप्त होते हैं वो OTP नंबर दर्ज करके आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसकी व्यक्तिगत जानकारी की कंप्लीट डिटेल में जांच कर लेंगे। ये डेटा जन आधार कार्ड से अपने आप ले लेता है। जो भी डेटा यहाँ पे नहीं लेता तो उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट डिटेल आ चुकी हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा नहीं आया वो है धर्म, तो मैं धर्म का चयन कर लूँगा। आर्थिक समूह अपने आप आ जाएगा। क्या आप अल्पसंख्यक से हैं, डिटेल भरी हुई तो आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों वैवाहिक स्थिति है। उसके बाद परिवार की वार्षिक आय, यही आपको यहाँ पे दर्ज करनी होगी। परिवार की वार्षिक आय दर्ज करने के बाद यहाँ पे जिसके नाम का आपका आय बना हुआ है उसके आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। उसके बाद जो विशेष कैटेगरी हैं वो अगर हैं तो यस करेंगे वरना फिर नो करेंगे। जैसे विधवा हैं तो यस, नहीं है तो नो। अनाथ हैं तो यस वरना नो। आप स्वयं विधवा है तो यस वरना नो। आपने तलाकशुदा है तो यस या वरना नो। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आप पहले से आ जाएंगे जन आधार कार्ड से। अगर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो यहीं से आप इस नंबर के अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन संख्या के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और स्थायी पता आपको फिलअप करना होगा। तो आधी डिटेल अपने आप आ जाएगी। जो डिटेल नहीं आती वही आपको फिलअप करके आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप फिलअप कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने गांव का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तहसील का चयन करेंगे और पोस्ट और डाकघर आपका कौन सा लगता है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। वो लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्या वर्तमान पता स्थायी पता से अलग है तो यस करेंगे वरना फिर आप नो रहने देंगे। उसके बाद MLA व MP का चयन करेंगे और अंत में दोस्तों आपके खाता जन धन प्रकार का है या फिर नहीं। अगर है तो यस लेंगे वरना फिर नो रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों शाखा का नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। यहाँ पे बैंक डिटेल जन आधार कार्ड से अपने आप ले लेती है, आवेदक की लेती है या फिर यहाँ पे परिवार के मुखिया की ले लेती है। उसके बाद ये डिटेल कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आगे वाले भाग के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, मूल निवास डिटेल अपडेट कर लेंगे। तो मूल निवास, परिवार का आय वगैरह आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपका मूल निवास जिला कौन सा है, उसके बाद आपके मूल निवास की तहसील कौन सी है। उसके बाद दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सूच फाइल में जाके आप मूल निवास अपलोड कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपका मूल निवास सेव है वहाँ से मूल निवास ले लेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी प्रमाण पत्र हैं। तो यहाँ पे इनकम ये वाला है तो ये मैं फिलअप यहाँ पे ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद 10वीं की अंक तालिका, इसके अलावा कोई विशेष कैटेगरी है तो वो डॉक्यूमेंट भी मांगे जाएंगे जो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अंत में सबमिट बटन दबा देंगे। जैसे ही सबमिट बटन दबा के यस बटन दबाएंगे आपके स्कॉलरशिप की प्रोफाइल सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी, जो कि आपके आवेदन का फर्स्ट भाग था। तो ये भाग आपको सबसे पहले जनरेट करना होगा। जिसका पहले से जनरेट है तो उसका ये करने की जरूरत नहीं होती। तो पहले से जिसका जनरेट हो चुका है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको प्रोफाइल जनरेट करने के बाद मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड स्टेप बढ़ना है। तो फर्स्ट वाला प्रोफाइल जनरेट हो चुकी है, उसके बाद आप सेकंड वाला स्टेप भरेंगे। तो सेकंड वाला स्टेप के अंदर सबसे पहले यहाँ पे वापस आधार कार्ड नंबर आवेदक के दर्ज करेंगे। उसके बाद दोस्तों सर्च पे क्लिक करेंगे और इस बार जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल जनरेट हो चुकी है तो अपने आप आ जाएगी। आप जस्ट इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे और आवेदक के फिंगरप्रिंट आप ले लेंगे। जैसे ही फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएंगे तो आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी अगर आप एलिजिबल हैं। अगर यहाँ पे आप एलिजिबल हैं फिर भी योजना दिखाई नहीं देती तो आपको जन आधार कार्ड अपडेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी वगैरह यार यहाँ पर भी कंप्लीट डिटेल में दी हुई है, तो यहाँ से भी पढ़ के आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट लेंगे तो यहाँ पे कॉलेज डिपार्टमेंट आप ले लेंगे। अगर स्कूल डिपार्टमेंट से आवेदन कर रहे हैं तो स्कूल डिपार्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये कॉलेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही रनिंग है तो यही आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे और जैसे ही नेक्स्ट बटन दबाएंगे आपके आवेदन का सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये वाली डिटेल एक बार आपको पढ़ लेनी है एलिजिबिलिटी की, और इसको कंप्लीट डिटेल में समझ लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन दबाएंगे अगले वाला भाग आ जाएगा, और इसके अंदर दोस्तों शैक्षणिक सत्र आ जाएगा, यहाँ पे आपके विश्वविद्यालय आ जाएगा, यहाँ पे आपका राज्य आ जाएगा, और सबसे पहले जिस महाविद्यालय के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको यूनिवर्सिटी ले लेनी है। यूनिवर्सिटी लेने के बाद आप अपने कॉलेज का चयन कर लेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ये आवेदक पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ। यूनिवर्सिटी ले लेने के बाद दोस्तों आपका अगला काम बनेगा कि आप यहाँ पे संस्था का चयन करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों यूनिवर्सिटी लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी संस्था आएगी। अगर गलत यूनिवर्सिटी ली तो आपकी संस्था दिखाई नहीं देंगी, तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों संस्था के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में जहाँ पे आपकी संस्थाएं हैं, तो जो भी आपने यूनिवर्सिटी ली है उसके अंदर रनिंग जितनी भी संस्थाएं हैं जिसने कि रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो सभी की सभी दिखाई देने लग जाती हैं। उसके बाद अपने कोर्स का चयन कर लेंगे। संस्था का चयन करने के बाद कौन से वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चयन कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर ले लेंगे और फर्स्ट ईयर की एडमिशन दिनांक आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। एडमिशन दिनांक यहाँ पे दर्ज करने के बाद दोस्तों आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एडमिशन दिनांक आपकी फीस रसीद के अकॉर्डिंग आप फिलअप कर सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है, या फिर दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा उसके ऊपर भी दर्ज होती हैं, तो वो आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दर्ज करनी है। अगर किसी भी कारणवश यहाँ पे गलत दर्ज करें तो समस्या आ सकती है। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे। तो ये जो वाला भाग था दोस्तों इसको विशेष करके समझने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी हो गया, आपकी कॉलेज हो गया। यहाँ पे कॉलेज का चयन करते तो कई बार कॉलेज का रजिस्ट्रेशन 2 बार हो रखा होता है 2 नामों से, तो वो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि सही कॉलेज का चयन करना है। मान लो कि आपकी कॉलेज 2 बार दिखाई दे रही है तो कौन सी प्रोफाइल उसकी एक्टिव है ये ध्यान रखते हुए ही आपको कॉलेज का चयन करना होगा। इसके अलावा किस कोर्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आपको बिल्कुल सही लेना होगा। तो ये विशेष बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान करने योग्य हैं। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बिंदु मैं बता चुका हूँ, मैं दिनांक ले चुका हूँ। दिनांक लेने के बाद अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पे तो अपने आप आ जाएगी, जो रनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग आ जाती हैं। जो भी फॉर्म रनिंग है जिस वर्ष के उसके अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। सीनियर सेकेंडरी भी अब यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे आप RBSC या फिर CBSE से आप आवेदन कर रहे हैं, आपने पढ़ाई की है 12th की, अगर RBSC की है तो RBSC, CBSE से की है तो CBSE। उसके बाद दोस्तों आप अपने रोल नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपने रोल नंबर दर्ज करेंगे इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे डिटेल कंप्लीट डिटेल में आ जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रतिशत अंक और प्राप्तांक आपके आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपनी 12वीं की अंक तालिका यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो PDF फॉर्मेट के अंदर स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है जहाँ पर भी आपकी ये फाइल सेव है। उसके बाद क्या आप RTE के छात्र के रूप में अध्ययन किया है तो यस ले लेना वरना फिर नो, विशेष योग्य जन है तो यस वरना फिर नो। उसके बाद जो भी आपने एडमिशन लिया है कॉलेज की उसके अंदर फीस रसीद जो भी अंकित है कॉलेज से कंफर्म करके आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अंत में आप शुल्क रसीद को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। शुल्क रसीद आप अपलोड कर चुके हैं, उसके बाद आपको इसको फाइनल सबमिट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार शुल्क रसीद देख के ले लेता हूँ कहाँ पे स्कैन पड़ी है। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और अंत में दोस्तों मैं यहाँ पे सबमिट बटन दबा दूँगा और उसके बाद यस बटन दबाऊंगा। मेरा आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से जो भी आपके आवेदन किए हुए वो दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के आवेदक को दे देंगे। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसको भी आपको क्लियर करना होगा। तो दोस्तों ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। तो दोस्तों आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इसका ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दी। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इसके आगे का प्रोसेस वही रहता है जो कि सामान्यतः स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर रहता है, ऑब्जेक्शन क्लियर करना वगैरह, एडिट करना, सुधार करना। तो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना हुआ है उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे का प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी ही मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।